उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी के बारे में इस तरह की भाषा का उपयोग निंदनीय है, और शायद मुझे लगता है कि कंगना जी अपने घर में भी इसी तरह की भाषा का उपयोग अपने माँ बाप के लिए भी करती होगी। इससे उनके संस्कारों का पता चलता है। महानगर पालिका ने भारत की एक बेटी का घर गिरा दिया महाराष्ट्र में, उस महाराष्ट्र में जहां बाला साहब ठाकरे ने औरतों का सम्मान करना शिवसैनिक तो आप जैसे लोगों ने, मीडिया ने और कुछ पार्टी के लोगों ने इस तरह से संबोधित करना चालू किया है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। क्या रानी लक्ष्मीबाई ड्रग्स लेती थी? क्या रानी लक्ष्मीबाई दारू पीती थी? क्या रानी लक्ष्मीबाई नौटंकी करती थी? ये काम बचा है आज? मीडिया के पास कोई काम नहीं बचा है, और कुछ चंद नेताओं के पास कुछ काम नहीं बचा है जो इनको लाके थोपा जा रहा है हमारे ऊपर। और ये एक तरह का षड्यंत्र है शिवसेना की छवि खराब करने का। ये महाराष्ट्र एक ऐसा देश है जहां बाला साहब ने हमको ऐसा संस्कार दिया है कि औरतों का सम्मान होना चाहिए, और औरतों का हमेशा से यहाँ सम्मान रहा है। आपको कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि ये पीओके, मुंबई पीओके हो गया है। अगर मुंबई पीओके होता ना तो रात को 2 बजे 3 बजे आप जैसी औरतें छोटे छोटे कपड़े पहन के यहाँ नहीं घूमती, उठाकर लेके जाते हैं यहाँ से लोग। मुंबई एक ऐसा सुरक्षित शहर है पूरे भारत में जहाँ रात को 3 बजे भी तुम्हारी जैसी औरतें छोटे छोटे कपड़े पहन के बाजार रोड पे घूम सकती है। लेकिन सर, कहा यह जा रहा है कि टारगेट कर रहे हैं एक भारत की बेटी को। अरे भारत की बेटी, भारत में और बेटियां नहीं है क्या? अगर आपको इतनी भारत की बेटियों की पड़ी है, कई बेटियां हैं जिनके पर रोज अत्याचार हो रहे हैं। यूपी में जाओ आप, भारत के कई ऐसे प्रांत है जहां रोज बलात्कार हो रहे हैं। क्या वो बेटियां नहीं है? उनको सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे? इनको वाइड सुरक्षा प्रदान की गई। किस लिए वाइड सुरक्षा प्रदान की गई? ये किस लिए, ऐसा कौन सा काम किया उन्होंने कि उनको तुमको सुरक्षा देनी पड़ी? यह सुरक्षा बीजेपी की दी हुई सुरक्षा है, जिसको मैं बीजेपी सुरक्षा कहूंगा। वाइस कैटेगरी नहीं, ये बीजेपी कैटेगरी सुरक्षा है। लेकिन क्यों? षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमारे सामने लाकर खड़ा किया जा रहा है। एक औरत को सामने करके पीछे से वार कर रहे हैं ये, और औरत का सहारा ले रहे हैं। बीजेपी अपना स्तर गिराकर काम कर रही है, और सत्ता के लालच में वो अपना हर स्तर गिरा सकती है। और ये लोग देख रहे हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं। आगे चल के आपको देखने को मिलेगा कि आज जो कुछ भी हुआ ये नाटक, इस नाटक का इनाम के तौर पे आपको कहीं से भी ये सांसद के रूप में नजर आएंगे। इनको टिकट दे दिया जाएगा और ये भारत के सांसद बन जाएगी। और आपको देखने को मिलेगा आगे चुनाव भी है बिहार में, वहां स्टार प्रचारक के तौर पर इनका उपयोग किया जाएगा, जो इनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इन्होंने कहा कि वक्त का पहिया है, घूमेगा, तो यह बात उन पर भी लागू होती है कि वक्त का पहिया है और घूमेगा। हमेशा यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, वापस कोई ना कोई सरकार आएगी। देखिए कैसा चीज है, औरतों का हमेशा सम्मान किया है शिवसेना ने और करती रहेगी। तो इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लोग समझदार है और सब जानते हैं। आज कंगना रनावत ने यह कहा अपने एक वीडियो जारी करके कि आज मुझे मुंबई में उन कश्मीरी पंडितों का दर्द महसूस किया है जो कश्मीर से भगा दिए गए थे।
इतना ही उनको दर्द महसूस हो रहा है, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि उनके आका, जिनके बोलने से वो ये सब नाटक कर रही है, उनके आका और उनके पीछे जो लोग हैं, उन्हीं की सरकार वहां पर है। आज केंद्र शासित प्रदेश है वो, और वो राज्यपाल भी उनका है। और कुछ दिनों पहले जब गठबंधन में थे महबूबा मुफ्ती के साथ में, तो वहाँ सरकार में भी ये थे, तो क्यों नहीं उन्होंने वहाँ स्थापित किया वापस कश्मीरी पंडित को? इतना ही दर्द है ना, अब कर दो। वहाँ थोड़ी सेना की सरकार है, वहाँ थोड़ी शिवसेना है, करो। हम सब साथ में हैं, उनको स्थापित करेंगे, हमको खुशी होगी। हमारा हमेशा से मुद्दा रहा है कि जहाँ जहाँ हिंदुओं को जरूरत गिरेगी, शिवसेना हमेशा खड़ी है उनके साथ में। आज महानगर पालिका ने कंगना रनावत का घर तोड़ दिया। कहा जा रहा है कि बदले की राजनीति है। उसने आप पे आरोप लगाया और आपने उसका घर तोड़ दिया, ऑफिस तोड़ दिया। अरे बदले की कार्रवाई, आपको पता है बदले की कार्रवाई कैसी होती है? बदले की कार्रवाई यूपी में होती है कि घर के घर गिरा दिए जाते हैं, बिना कुछ नोटिस दिए घर के घर गिरा दिए जाते हैं, उसको बदले की कार्रवाई कहते हैं। यहाँ बकायदा नोटिस दी गई थी और बीएमसी ने अपना काम किया। बीएमसी का वो काम है कि अनधिकृत बांधकाम जहां भी होगा उसको तोड़ने का काम, जब उनको कंप्लेंट आएगी तो जरूर वो तोड़ेंगे। कंगना रनावत ने महाराष्ट्र के सीएम, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को तू कहकर पुकारा एक वीडियो में। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी के बारे में इस तरह की भाषा का उपयोग निंदनीय है, और शायद मुझे लगता है कि कंगना जी अपने घर में भी इसी तरह का भाषा का उपयोग अपने माँ बाप के लिए भी करती होगी। इससे उनके संस्कारों का पता चलता है। झंडे गाड़े उन्होंने देश के लिए कि उनको वायु सिक्योरिटी प्रदान की गई है, और इस वायु सिक्योरिटी का खर्चा कौन उठाएगा? सरकार उठाएगी, जनता उठाएगी, या बीजेपी उठाएगी? कौन उठाने वाला इसका खर्चा? इसका जवाब देना चाहिए सरकार को कि पीएम केयर फंड से आने वाला है पैसा, जो जनता का दिया हुआ पैसा, तो वायु सिक्योरिटी के लिए किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, गृह मंत्रालय तय करता है। तो गृह मंत्रालय ने ऐसा क्या सोचा उनके बारे में और उनको सिक्योरिटी प्रदान की गई। रही बात महाराष्ट्र की सुरक्षा की, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहां रात को 3 बजे भी औरतें सुरक्षित है। रात को 3 बजे भी जब घर से निकलते हैं तो महाराष्ट्र, मुंबई में औरतें अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तो ऐसी कौन सी उन पर आपदा आन पड़ी कि उनको सुरक्षा देने की नौबत आ गई? पूछता है भारत आज।